गृहमंत्री अमित शाह ने अयोध्या में 7वां नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी एनएसजी हब स्थापित करने का ऐलान कर दिया है और ये फैसला देश के सबसे संवेदनशील धार्मिक और प्रतीकात्मक इलाकों में से एक की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए लिया गया है। पर ये जगह अयोध्या ही क्यों? नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा और आज बात नए एसजीए हब अयोध्या की। 6 हब अब तक एनएसजी के बन चुके हैं। मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, अहमदाबाद, जम्मू टास्क फोर्स और अब अयोध्या में भी बनने जा रहा है। ये 6 जगह पे एनएसजी के कमांडो 365 दिन 24 घंटा तैनात रहेंगे। उनके लिए वो सेंटर से इर्द गिर्द का एक जोन तय कर लिया जाएगा और वो स्पेशल कंपोजिट ग्रुप वो जोन पर आने वाले किसी भी अकस्मात आतंकी हमलों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगे। होम मिनिस्टर अमित शाह ने खुद ही कह दिया कि यह हब किसी भी आउट ऑफ द ब्लू अटैक से डील करेगा। दरअसल राम मंदिर निर्माण के बाद अयोध्या की बड़ी सुरक्षा प्रोफाइल और आने वाले राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय श्रद्धालुओं की भारी संख्या को ध्यान में रखते हुए ये कदम लिया गया है। राम मंदिर में हर रोज 80,000 से 1.5 लाख श्रद्धालु पहुंचते हैं, दर्शन करते हैं और अयोध्या नगरी भी घूम कर जाते हैं। 2024 में राम मंदिर का निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा के बाद यहाँ सिर्फ 7 महीनों में 12 करोड़ श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे थे। इतनी बड़ी तादाद में आते लोग और राम मंदिर की वजह से अयोध्या अब बहुत ही सेंसिटिव एरियाज में शामिल हो चुका है। राम मंदिर परिसर देश के सबसे बड़े सुरक्षा घेरे में आने वाले धार्मिक स्थलों में से एक है। इसके ग्लोबल सिग्निफिकेंस और पॉलिटिकल सिंबलिज्म के चलते ये आतंकवादी संगठनों के लिए हाई वैल्यू टारगेट बन सकता है, जिसकी वजह से एनएसजी हब अयोध्या में होना जरूरी है। दूसरी तरफ है अयोध्या की लोकेशन। अयोध्या उत्तर और मध्य भारत के बीच में स्थित है, यानी एनएसजी यूनिट यहां से यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में किसी भी आतंकी घटना पर मिनटों में पहुंच सकेगी। पहले ऐसे ऑपरेशंस के लिए दिल्ली स्थित एनएसजी पर निर्भर रहना पड़ता था, जिससे प्रतिक्रिया में देरी हो जाती थी। तीसरी अहम वजह है काउंटर टेरर कैपेबिलिटी में बढ़ोतरी। अमित शाह ने कहा कि इस हब में 24 घंटे एनएसजी कमांडो तैनात रहेंगे। एआई सक्षम निगरानी और एंटी ड्रोन सिस्टम लगाए जाएंगे ताकि किसी भी हमले की स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके। ये तैयारी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ की जा रही है, जो कि एनएसजी को और भी सशक्त बनाएगी और लोगों की सुरक्षा करने में एनएसजी को और भी सक्षम बनाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ये हब जीरो टॉलरेंस की नीति का प्रतीक होगा। ये कदम मोदी सरकार की आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस नीति को और मजबूत करता है। एनएसजी के क्षेत्रीय हब्स, आधुनिक ट्रेनिंग सेंटर्स और राज्य पुलिस के साथ समन्वय इस नीति का हिस्सा हैं, ताकि हर क्षेत्र में फौरन और सटीक जवाब दिया जा सके। कई एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि अयोध्या को लेकर सरकार के पास कोई अहम इंटेल भी पहुंचा होगा, जिस वजह से एनएसजी का 7वां हब अयोध्या में बनाया जाएगा, लेकिन इसकी कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है। अधिकारियों ने किसी ताजा आतंकी अलर्ट की पुष्टि नहीं की है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां अयोध्या को कैटेगरी ए यानी कि संवेदनशील जोन मानती है, क्योंकि यहां धार्मिक महत्व, विशाल भीड़भाड़ और राष्ट्रीय प्रतीक के तौर पर यह आतंकियों को आकर्षित कर सकती है। इसीलिए ये एनएसजी हब किसी खतरे की प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि एक प्रिवेंटिव डिप्लॉयमेंट है, ताकि उत्तर भारत सेफ रहे और एनएसजी को जवाब देना भी हो तो मिनटों में जवाब दे सके, घंटों में नहीं। आपको बता दें, एनएसजी का मतलब है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, जो भारत का एक विशिष्ट आतंकवाद रोधी बल है। यह आतंकवाद से लड़ने, बंदूकों को छुड़वाने, हाईजैकिंग की घटनाओं को नियंत्रित करने और वीवीआईपी लोगों की सुरक्षा करने जैसे असाधारण और उच्च जोखिम वाले कार्यों को करता है। एनएसजी के मुख्य कार्यों में शामिल है आतंकवाद को रोकना या आतंकवादी घटनाओं से निपटना, अपहरण की घटनाओं में बंधकों को सुरक्षित छुड़ाना, विशेष सुरक्षा की आवश्यकता वाले व्यक्तियों जैसे Z+ कैटेगरी के लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, बड़े और खतरनाक अभियानों को सफलतापूर्वक अंजाम देना और असाधारण परिस्थितियों में तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार रहना। एनएसजी को ब्लैक कैट्स भी कहा जाता है। अपनी काली पोशाक और बिल्ली जैसी तेजी के कारण इन्हें अक्सर ब्लैक कैट्स भी कहा जाता है। एबीपी लाइव की इस खास रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम है श्वेता शर्मा और आप देख रहे थे तत्पर भारत पर डिटेल्ड रिपोर्ट।